की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तरक्याती और फलाही स्कीमात के निफाज में कलेक्टर्स मुनासिब इक़दामात करते हुए फलाही स्कीमात अवाम तक पहुँचाए। वुज़रा की अज़ला के कलेक्टर्स के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासती हुकूमत। अब खबरें तफसील से। तरक्याती और फलाही स्कीमों के निफाज में कलेक्टर्स कलीदी किरदार अदा करें और मुनासिब इक़दामात करें ताकि फलाही स्कीमें अवाम तक पहुँच सकें। वुज़रा की अज़ला के कलेक्टर्स के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासती वुज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, के सुरेखा और ए लक्ष्मण कुमार ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई महत्वाकांक्षी तरक्याती और फलाही स्कीमों के निफाज में कलीदी किरदार अदा करें और मुनासिब इक़दामात करें ताकि गरीब अवाम तक फलाही स्कीमें पहुँच सके। मंगल को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटरीट, रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी राम कृष्णा राव के अलावा मुख्तलिफ महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और शोबेजात के सरबराहान वुज़रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अज़ला के कलेक्टर्स के साथ मुख्तलिफ स्कीमों पर अमल आवारी की पेशरफ्त का जायजा लिया। कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स से VC में शिरकत की। वुज़रा ने इंदिरमा मकानात की तामीर, भू भारती, रिहायशी तालीमी इदारों, हॉस्टलों में खुराक और बुनियादी सहूलियात की फराहमी, वनमा उत्सव के दौरान पौधे लगाना, महालक्ष्मी स्कीम व दीगर जैसे मसाइल का जायजा लिया और कलेक्टरों को तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और ओहदेदार हुकूमत के अहदाफ के मुताबिक अंत तक मेहनत करें। रियासती हुकूमत ने कई तरक्याती और फलाही स्कीमें शुरू की है और ज़िला कलेक्टर और ओहदेदारों को मैदानी सतह पर उनके निफाज में कलीदी किरदार अदा करना चाहिए और ओहदेदारों को चाहिए कि वो हफ्ते में एक दिन हॉस्टल्स में रहे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात करें कि मकानात की तामीर में रेत की कोई कमी ना हो, रेत की नकलो हमल में मुस्तफ़ीद होने वालों को रेत मुफ्त फराहम की जाए और रेत की नकलो हमल में इस्तिफ़ादा कुनिंदा पर बोझ ना पड़े। वज़ीर ने कहा कि वो हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो भू भारती में दर्ज दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करें और तजवीज़ दी कि क़वायद के मुताबिक मुनासिब इक़दामात किए जाए। रियासती वज़ीर बराए जंगलात के सुरेखा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो वनमा उत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर फील्ड सतह पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाएं। रियासत में 6,12,000 लोगों को नए राशन कार्ड जारी किए गए। कांग्रेस हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही कि तमाम मुस्तहिक़ अवाम को बहबूद के फ़वाइद मिले। बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। रियासती महकमा ज़राअत के मुशीर बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल मुस्तक़र में मुश्तरिका वर्नी और कोडगीर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में नए राशन कार्ड, कल्याण लक्ष्मी और CM रिलीफ फंड्स के चेक तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 90 लाख राशन कार्डों के अलावा मज़ीद 6,12,000 लोगों को नए राशन कार्ड दिए गए और कहा कि अगर गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में गृह लक्ष्मी के तहत मकानात तामीर करने वालों को बिल मौसूल नहीं होते तो उन्हें इंदिरमा मकानात के तहत दिए जाएंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि जिन लोगों ने राजशेखर रेड्डी वज़ीर आला के दौरान मकानात तैयार किए थे उन्हें इंदिरमा मकानात भी दिए जाएंगे और बिल अदा किए जाएंगे। उन्होंने मुस्तहिक़ीन पर जोर दिया कि जिनको मकानात दिए गए वो वक्त पर तामीर शुरू करें और तजवीज़ दी कि ओहदेदारों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए कि इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को वक्तन फ़ौक़तन फील्ड सतह पर मुआयना करते हुए उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। వర్ణి మండలానికి 17 మందికి
17,01,000, ముస్రా మండలానికి 33 మందికి 33,03,000 రూపాయలు ఇప్పుడు దీంతో పాటు చెక్కులు ఇవ్వబోతున్నాం. విలువ ఇది పేదవారికి అర్థమవుతుంది. నేను కూడా బాన్స్వాడలో కూడా వంచిన, నేను బాలాజీ గారు 1,799 మందికి బాన్స్వాడ పంచారు. ఇక్కడ ఈరోజు 1,699 మంది వస్తున్నాం. రేషన్ కార్డులు అనేది పేదవారికి చెందాల్సినటువంటి అంశం, ఉన్నవారి కోసం కాదు. దయచేసి ఉన్నవారు ఎవరికైనా తెల్ల రేషన్ కార్డు వస్తే పేదవాడు తినేటువంటి కుక్కను మనం లాక్కోవద్దు, గుంజుకోవద్దు. మన దగ్గర తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉంటే స్వచ్ఛందంగా వాపసు చేసేయండి. అది మన సంబంధం లేదు. తెల్ల రేషన్ కార్డు హక్కు కేవలం పేదవారికి మాత్రమే, ఉన్నవారికి మాత్రమే కాదు. महकुमा डॉक ने अवाम को बेहतर खिदमत फ्राहम करने के लिए एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी के हिस्से के तौर पर एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट का आगाज़ किया। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि आने वाले दिनों में इससे अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। पोस्टल के सीनियर सुपरिटेंडेंट जनार्दन रेड्डी और एएसपी ने शहर के हेड पोस्ट ऑफिस में एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी के हिस्से के तौर पर नए सॉफ्टवेयर अपडेट IT 2.0 प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एसएसपीओ जनार्दन रेड्डी ने कहा कि नया सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोग्राम अवाम को बेहतर और मियारी खिदमत फ्राहम करने के मकसद से तैयार किया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में इससे अवाम को फायदा होगा और कहा कि इस सिलसिले में पोस्ट ऑफिस के अमले के लिए 45 रोजा ट्रेनिंग का भी इनेकाद किया गया। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि वो अवाम को बेहतर खिदमत फ्राहम कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर की कि अमला भी लगन से अवाम की खिदमत करेगा और इनामात हासिल करेगा। एसएसपीओ जनार्दन रेड्डी ने कहा कि महकुमा डॉक की तरक्की में इसका कोई इम्कान नहीं। उन्होंने पैगाम दिया कि हम अवाम के साथ हैं। इस प्रोग्राम में IPPG पी श्रवण, पोस्ट मास्टर अजय कुमार, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर राजेश्वर और दीगर भी मौजूद थे। जिला सरकारी दवाखाना, कभी इलाज में लापरवाही तो कभी मरीजों और उनके साथ आने वालों के साथ गलत रवैये के चलते हमेशा ही सुर्खियों में रहा। आज जिला सरकारी दवाखाने में मजीद सूरत हाल तशवीशनाक उस वक्त हो गई जब जिला सरकारी दवाखाने की एक लिफ्ट में कुछ मरीज और अटेंडेंट्स और दवाखाना अमला फंस गया। तफसील देखते हैं। इलाज में लापरवाही, मरीजों और उनके साथ आने वाले अफराद के साथ सख्त रवैया तो कभी सफाई सुथराई ना होने की वजह जिला सरकारी दवाखाना हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन आज जिला सरकारी दवाखाने में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक उस वक्त हो गई जब जिला सरकारी दवाखाने की एक लिफ्ट अचानक बंद हो गई और लिफ्ट का डोर खुल नहीं रहा था और लिफ्ट में मरीजों के अलावा दिगर अफराद और दवाखाने का अमला भी लिफ्ट में फंस गया। जिला सरकारी दवाखाने में जुमला 4 लिफ्ट है और अक्सर 3 लिफ्ट काम नहीं करती, हमेशा ही नाकारा रहती है। बाज़ दफ़ा खुशकिस्मती से कभी कभार ज़िला सरकारी दवाखाने में 2 लिफ्ट काम करती है और हमेशा एक ही लिफ्ट मरीजों के लिए दस्तयाब रहती है और 7 मंजिला सरकारी दवाखाने में ज़िला भर से मरीज इलाज के लिए रुजू होते हैं और लिफ्ट के लिए भी लंबी लंबी कतारें होती हैं। आज लिफ्ट का डोर ना खुलने और लिफ्ट में फंस जाने से लिफ्ट में मौजूद अफराद पर खौफ तारी हो गया, क्योंकि ये ज़िला सरकारी दवाखाना है और यहाँ कुछ भी मुमकिन है। दवाखाने में मौजूद पुलिस अमला और दीगर अमले ने किसी तरह लिफ्ट का डोर खोलकर फंसे अफराद को बाहर निकाला तो उन्होंने राहत की सांस ली। तमाम तर सहूलतों के साथ आवाम को मियारी तिब्बी खिदमत ज़िला सरकारी दवाखाने से फ्राहम करना वक्त का अहम तकाजा है।
परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए गाड़ी चलाने वाले एहतियात बरतें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। माइनर ड्राइविंग की वजह कई हादसात रोनुमा हो रहे। अवाम कवायद व ज़वाबित पर अमल करते हुए हादसात की रोकथाम में ताउन करें। महकमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम एडपल्ली मंडल मुस्तक़र में वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल तेलुगु और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सड़क हादसात की रोकथाम से मुताल्लिक़ बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में निज़ामाबाद ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने सड़क हादसात की रोकथाम के हवाले से कई तजावीज़ दी और कहा कि बोधन निज़ामाबाद मेन रोड पर हालिया दिनों में सड़क हादसात में इजाफा हुआ। 15 रोज कबल रंजल मंडल के बागेपल्ली गांव के ड्राइवर की दुपल्ली गेट पर सड़क हादसे में मौके पर ही मौत होगी। इसके अलावा उन्होंने याद दिलाया कि एक और मोटरसाइकिल की भी सड़क हादसे में मौत होगी। उन्होंने कहा कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ियां ना दें और 2 व्हीलर सवार गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें क्योंकि हादसात के इम्कानात होते हैं और अगर ऐसा हुआ तो अहले खाना को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने याद दिलाया कि ऐसे वाक़यात होते हैं जहां 2 व्हीलर सवार गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और आने वाली गाड़ियों से टकराते हैं, जिससे कई नौजवान हादसात में मुलविस होते हैं। उन्होंने कहा कि जान बचाने की ज़रूरत उनके अपने हाथ में है। बादशाह एडपल्ली एसआई एम रामा ने बच्चों को बताया कि हाई स्कूल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उन्होंने असातिज़ा के नुकात को गौर से सुना और बच्चों को मशवरा दिया कि वो अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और स्कूल का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि अगर नाबालिग बच्चे 2 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि मुस्तकबिल में बच्चों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ₹1,00,000 పండుకొని ఒక ₹1,000 వచ్చే హెల్మెట్ తొడగకపోవడం అశ్రద్ధ చేయడంతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు చాలామంది। కాబట్టి మా ట్రాఫిక్ పోలీస్ మిమ్మల్ని మా సిపి గారు అయినటువంటి సాయి చైతన్య ఐపీఎస్ ఈసారి ఒకటేమో ప్రమాదాలకు రోడ్ ఇంజనీరింగ్ ఏముంది, టీ జంక్షన్స్ ఏమున్నాయి, యూటర్న్లు ఏమున్నాయి, రోడ్ ఎలా ఉంది, ప్రమాదాల కారణం ఏమవుతున్నాయి, అలాంటి విషయాల మీద చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటారు। మాకు ప్రతినిత్యం సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం, బ్లాక్ స్పాట్స్ ముఖ్యంగా మనకు ఈ జిల్లాలో ఈడ కూడా మొగదన్ టౌన్లో ఎడపల్లిలో కొన్ని ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాలు ఉన్నాయి। అవి ప్రతి నెల మాకు రోడ్ సేఫ్టీ దగ్గర కలెక్టర్ గారు, సిపి గారు, అన్ని శాఖల అధికారులు దీంట్లో పాల్గొంటారు। ఇలా ప్రమాదాలు ఎలా జరిగినాయి, దానికి తీసుకోవాల్సిన జరగకుండా ఎలాంటి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి అనేది ముఖ్యంగా చర్చ జరుగుతుంది। ఆ ప్రమాదాల గురించి తప్పియడానికి అధికారులు సమన్వయంగా ఎలాంటి కార్యక్రమం తీసుకోవాలి, అది ఎలాంటి ప్రణాళికబద్ధంగా ముందుకు వెళ్ళాలనేది। जिला सरकारी दवाखाना स्टाफ का हॉस्पिटल से रुजू होने वाली मुस्लिम खवातीन के साथ मुतासुबाना रवैया। खवातीन ने अस्पताल अमले की जानिब से हॉस्पिटल से रुजू मुस्लिम खवातीन को बुर्का उतारने के लिए मजबूर करने का इल्ज़ाम। मुस्लिम खवातीन ने शदीद बरहमी जाहिर की और कहा कि मरीज़ा का बुर्का उतारने के लिए कहना ये तो दुरुस्त है, लेकिन मरीज़ के साथ आने वाली खवातीन को भी बुर्का उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा, ये तासुब क्यों? ये वीडियो चंद रोज़ कबल का है और ताख़ीर से मंजर आम पर आया, जिसमें मुस्लिम खवातीन बुर्का उतारने के लिए दबाव बनाने पर शदीद नाराज़गी और बरहमी जाहिर करती देखी गई। अरे वो बच्ची तकलीफ में है, यहाँ क्यों आए हम लोग? वो दर्द के मारे तड़प रही है, कुछ कर नहीं पा रही है मेरी बच्ची, कितना बर्दाश्त कर रही है। जब तुम लोग इधर आए क्यों आवाज नहीं निकल रहा है लोग का? बुर्का मत पहनो, ये कौन सी बात है? पेशेंट को उतारो, समझ में आ रहा है बुर्का, पेशेंट के रिलेटिव को लेके बुर्का मत पहनो, क्या भूल के भी क्या? हमारे नखाब को बोलने वाले कौन होते हैं? हमने इनको बुर्का उतार, पेशेंट बुर्का उतार दिया ना, फिर इनको प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट से कंसल्ट रखिए। बुर्का उतारे हुए एक को देखेंगे, दो को देखेंगे, 3-3 4-4 जाने ना देखो ना, देखो
निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ का मुस्लिम खवातीन के खिलाफ मुतसबाना रवैया। हॉस्पिटल से रुजू मुस्लिम खवातीन को बुर्का उतारने पर किया जा रहा मजबूर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस कायदीन की सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल से मुलाकात। खाती स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू होने वाली वो शरीके दवाखाना मुस्लिम खवातीन और मरीजों को हॉस्पिटल स्टाफ की जानिब से इलाज के दौरान बुर्का उतारने पर मजबूर किए जाने की मीडिया व सोशल मीडिया पर गश्त कर रही खबरों के तनाजुर में आज सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने इंचार्ज सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल निजामाबाद मिस्टर रामलू से उनके चैम्बर में मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी शिकायत पेश की। इस मुलाकात के जरिए इंचार्ज सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिस्टर रामलू को बताया कि शहर के जिला सरकारी दवाखाने में बरसरे खिदमत वार्ड बॉय और स्टाफ की जानिब से हॉस्पिटल में अपने इलाज की गर्ज से रुजू होने वाली मुस्लिम खवातीन को बुर्का उतारने के लिए सख्ती के साथ दबाव बनाकर उन्हें बुर्का उतारने पर ही इलाज करने मजबूर किया जा रहा। मजलिस कायदीन ने बताया कि डिलीवरी के लिए शरीके दवाखाना एक मुस्लिम खातून मरीजा और उसके हमरा मौजूद मुस्लिम खवातीन को भी बुर्का उतारने की धमकी देते हुए बुर्का उतारने पर स्टाफ की जानिब से मजबूर किया गया। खिलाफ वर्जी पर इन मुस्लिम खवातीन के साथ मुतसबाना रवैया इख्तियार करते हुए बदतमीजी की गई और बुर्का उतारने पर ही मरीजों के अहलो अयाल रिश्तेदार मुस्लिम खवातीन को वार्डरूम में जाने की इजाजत दी जा रही। इस वाक़ये की मुकम्मल वीडियो मीडिया वो सोशल मीडिया पर गश्त कर रही सरकारी महकमों बिलखुसूस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस तरह शरपसंद अनासिर की जानिब से बदबख्ताना वाक़यात की मजम्मत करते हुए मजलिस कायदीन ने अपनी शदीद नाराजगी व बरहमी का इजहार किया और हॉस्पिटल के मुसलमानों के खिलाफ मुतसबाना जहन रखने वाले शरपसंद अनासिर और स्टाफ व सिक्योरिटी अमला जो इस बदबख्ताना वाक़ये में मुलविस है के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें मुलाजिमत से बर्खास्त करने का मुतालबा किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंचार्ज सुपरिटेंडेंट मिस्टर रामलू ने इस खुसूस में जामा तहकीकात के जरिए खाकी पाए जाने वाले तिब्बी अमला व मुस्लिम खवातीन के खिलाफ मुतसबाना रवैया इख्तियार करने वाले शरपसंद सिक्योरिटी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मजलिस कायदीन को तयक़ुन दिया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज हुसैन, साबिका कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, अब्दुल अली, मीर इरशाद अली, मोहम्मद मुस्तहसीन, माजिद सिद्दीकी और अरशद बादशाह, खलील अहमद मौजूद थे। आज निजामाबाद MIM यूनिट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आके सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करने की वजह ये कि कुछ दिन कबल यहाँ पर हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में अंदर एक मुस्लिम खवातीन को जो सिक्योरिटी तो या स्टाफ जो भी है वो लोग ये कर रहे थे कि उसका बुर्का उतारने के लिए इसरार कर रहे थे। उस दरमियान में हमें मालूम हुआ तो हम सुपरिटेंडेंट साहब रामलू साहब से आकर मुलाकात की और ये फ़िरक़ा परस्त जो सिक्योरिटी या जो भी स्टाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ये खुसूसन तेलंगाना में हो या हिंदुस्तान में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हॉस्पिटल में बुर्का उतार के आना। इसलिए हम सुपरिटेंडेंट साहब से पुरजोर मुतालबा इसलिए करते हैं कि ऐसे पूरे अनासिर को ढूंढ के उनको मुअत्तल करें और सुपरिटेंडेंट साहब ने हमें बताया कि सिर्फ 2 दिन का मौका दीजिए, 2 दिन में मैं इंक्वायरी करके उसको सस्पेंड भी करूंगा और आगे ऐसा ना हो उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। इसी दरमियान हम ये भी चाहेंगे कि ये जो आज की जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, ये तेलंगाना गवर्नमेंट खुसूसन हेल्थ मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग लगाए ताकि सारे तेलंगाना में ऐसे जो मामलात हो रहे हैं
इसकी रोकथाम हो सके। विनायक मंडपम्स के क़याम की तैयारियां का आगाज हो चुका। राजस्थानी फनकार त्यौहार के लिए दरकार मुख्तलिफ अशकाल में मुतासिर कुन गणेश मूर्तियां बना रहे हैं। आरमूर म्यूनिसिपल काउंसिल के दायरे इख्तियार में पिरकिट में गणेश की मूर्तियों की फरोख्त में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरर्स ने वजाहत की कि वो 1 फीट से लेकर 40 फीट तक गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि विनायक चतुर्थी अगस्त के महीने में है, इसलिए विनायक मंडपम्स के मुंतजमिन की जानिब से मुतालिबा किया गया। साइज के लिहाज से कीमतें बदल रही। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान से पिरकिट इलाके में आए हैं और दिलकशिश अंदाज में गणेश की मूर्तियां बना रहे। उन्होंने तकरीबन 200 बुत तैयार रखे हैं। वो मुंबई से फनकार लाए हैं और 60 बड़े 30 फीट विनायक बना रहे और मुंतजमीन ने वजाहत की कि इब्तिदाई मरहले में बुकिंग मौसूल हो चुकी है। 12वें डिवीजन पेंटर कॉलोनी में अब्दुल वहीद नामी शख्स के मुखफिल मकान में सरखे की वारदात। जुमला 2,50,000 सारिख लेकर फरार। पुलिस में शिकायत दर्ज। एक ही मकान को 2 मरतबा सारिखों ने बनाया अपना निशाना। बारीकी से जांच और सारिखीन को गिरफ्तार करने का अब्दुल वहीद का मुतालिबा। शहर के मसफाती इलाके 12वें डिवीजन पेंटर कॉलोनी में वाक़ अब्दुल वहीद नामी शख्स के मुखफिल मकान में सरखे की वारदात पेश आई। खुफल शिकनी करते हुए तकरीबन 2,50,000 का सरखा होने का अब्दुल वहीद ने इजहार किया और बताया कि वो दोपहर के खाने के बाद वो अपने मकान को खुफल डालकर अपने काम पर चले गए और रात 8:30 से 9 बजे के करीब वापस आने पर लॉक टूटा हुआ मिला। मकान में दाखिल होकर देखने पर सारा सामान बिखरा पाया गया। उन्होंने बताया कि नकद 2.5 लाख व दिगर अशिया का सरखा किया गया। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दूसरी मर्तबा उनके मकान को सारिखों ने टारगेट किया। बारीकी से छानबीन करने सारिखों को गिरफ्तार करने का उन्होंने पुलिस से मुतालिबा किया। मेरे घर में चोरी हुई। मैं दुकान से आके खाना खा लेके 4 बजे के दरमियान ताला डाल के चले गया। डालने के बाद मैं 8:30 पौने 9 बजे आके हमारे भाई साहब जो है ताला खोल के देखे, ये गेट का ताला खोलते ही घर के ताले 2 भी टूटे हुए हैं। मेरे 2.5 लाख रुपए थे जो यहाँ से चोरी करके लेके चले गए और पूरा सामान नीचे फेंक दिए, पूरा तोड़ दिए मेरा सामान पूरा। आपसे गुजारिश है, पुलिस कंप्लेंट भी करा मैं। आपसे गुजारिश है कि मेरा 2.5 लाख रुपए, आप पुलिस वालों से भी गुजारिश है कि मेरे 2.5 लाख रुपए मेरे को दिला दिए तो उनके। मेरा घर पेंटर कॉलोनी में है। इससे पहले भी चोरी हुई थी और सोना गया था 10 तोला। हम कुछ भी नहीं हुआ, हम कुछ भी कंप्लेंट नहीं करे। जब अब 2.5 लाख रुपए जाने से वजह से ज्यादा नुकसान होने से कंप्लेंट करे। 6 टाउन में कंप्लेंट दिए। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तरक्याती और फलाही स्कीमात के निफाज में कलेक्टर्स मुनासिब इक़दामात करते हुए फलाही स्कीमात अवाम तक पहुँचाए। वुज़रा की अजला के कलेक्टर्स के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासती हुकूमत परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।